कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लिखी आ चुके हैं और साथ ही बिल्कुल आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। हम आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर बिल्कुल आपके यहाँ पर रियल आ चुका, तो हम लोग को पूरा पेपर कराने वाला आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट के जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 9वीं सेट भी, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा को यही पेपर आने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखते उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो पहला आता है एंड संधि उदाहरण अस्ति। तो आपके यहाँ पर एंड संधि का उदाहरण बताना है। तो आपका इसके यहाँ पर, ठीक है, आपका इसका आता केयापी और बाता पवना और साता यत्रो और दाता इत्यादि। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर दा हो जाएगा इत्यादि। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है अव्ययभाव समास उदाहरण अस्ति। तो आपको यहाँ पर अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अनुरूपम। फिर तीसरा आता है क्रीड़ित्वा इस अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि क्रीड़ित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दा हो जाएगा कित्वा। फिर चौथा आता नद्या अस्वाक्तया आपश्यत प्रवंती सर्वत्र पदे किम विशेषण अस्ति। तो आपको इसमें यहाँ पर जो विशेषण है वो आपको विशेषण बताना क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा सर्वत। फिर आपका पांचवा आता बालिका पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टाप। फिर आपका आता घनश्यामा इतस्य विग्रह भवती। तो आपको यहाँ पर घनश्यामा का विग्रह करना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घन युग श्यामा। फिर आपके आते हैं रेगिस्तान। तो आप यहाँ पर देखते हैं ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पूजे। तो पहले में आपका पाद पे आ जाएगा। फिर आपका दूसरा तो नद्या पर्वतेभ्य निस्मरंती। तो आपका दूसरे में यहाँ पर्वतेभ्य आ जाएगा। तीसरा था प्रभु भक्तम पापात निवारयति। तो इसमें आपका पापात आ जाएगा। चौथा आता है मन उन्मयम भवती। तो इसमें आपका उन्मयम आ जाएगा, ठीक है। फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है, तो पाँचवा आपको आता है बी प्लस लिया प्लस बिलोक। तो इसमें आपके यहाँ पर लोक आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है धर्मो रक्षति रक्षता। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। साथ ही हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सा आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आते हैं सही जोड़ी, ठीक है। 6 नंबर की आती है। पहली आती है रामस्त्र। तो इसको आपको षष्ठी एक वचनों से मैच कर देना। दूसरी आती है फलानाओं। तो इसको आपको यहाँ पर षष्ठी बहुवचनों से मैच कर देना। और फिर आपकी आती है लताएं। तो इसको आपको चतुर्थी एक वचनों से मैच करना है। और चौथी आती है कबाओ। तो इसको मैच करना आपको सप्तमी भी एक वचनों से। पाँचवीं आती है भरुना। तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर तृतीय एक वचनों से। और 6वीं आती है सुपुत्रम। तो इसको आपको सु से मैच कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं शुद्ध आपके आम ना आते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला आता समासा षड़भवती। तो पहला आपका यहाँ पर आम रहेगा। दूसरा आता घन श्याम इति पदे कर्णधार समासा बढ़ते। तो इसमें भी आपका आम रहने वाला है। तीसरा आता सुभद्रम पदे अव्ययभाव समास बढ़ते। तो इसमें आपका आम रहेगा, ठीक है। तीसरे में भी आपका आम रहेगा। चौथा आता तत् प्लस लीन तो लीना अस्ति। इसमें आपका ना रहेगा चौथे में, ठीक है। पाँचवा था महा प्लस औषधि मऊ औषधि अस्ति। इसमें आपका आम रहेगा। और 6वां था मन प्लस हर बेसा संधि अस्ति। तो इसमें भी आपका आम रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा आपका आम नाम का सॉल्यूशन। पहले में आम रहने वाला, दूसरे में आम, और तीसरे में आम, चौथे में ना रहेगा, पाँचवें में आम, 6वें में आम। ये आपका आम नाम का सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं धातु रूपाणी, ठीक है। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला आपका आता गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति। तो पहले में आ जाएगा आपका गम धातु, ठीक। गम धातु आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता अहमपि आपाड़म गच्छामि वाक्य अव्याक्यम अस्ति। तो इसमें आपको आप बताना है। तो इसका आंसर आपका आप ही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका आप ही रहने वाला है। और चौथे का आंसर आता विद्या माता यु आसीत अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम अस्ति। तो इसमें आपको अव्यय बताना है। तो इसका आंसर आपका यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका यू अव्यय है। तो यू आपका आंसर रहने वाला है। और फिर आपके यहाँ पर आता है बालिका अधुना पढ़ती इतस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो इसमें आपको अव्यय बताना है। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा अधुना। अब आपका पाँचवा आता है दो अव्यय पदम लिखे। तो आपको यहाँ पर 2 अव्यय पद लिखना है। तो इसका आंसर आपको रहेगा सहसा यद्यपि, ठीक है। ये आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता रामा धावती इतस्मिन् वाक्ये कहा धातु अस्ति। तो आपको यहाँ पर रामा धावती में कौन सी धातु है ये आपको बताना है। तो इसमें आपकी आ जाएगी धाव धातु।
इस तरह से आपके हो जाते हैं प्रश्न 5 कंप्लीट। ये आपका प्रश्न 5 में का सॉल्यूशन है, तो इसकी आंसर जल्दी से आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6 कवि का संबोध अति अथवा स्वर्ण का काम अखादत सातवां था जीवत बारना कश्यप पुत्र आश्रित अथवा था के मधु संग्रह विज्ञा आह्वान। फिर आपका प्रश्न 8 अतः पुरुषा सिकताबी की करोती अथवा था वित्तत सीवना की दर्शा भवती। फिर आपका आता 9वां कवि की दर्शी वीणा, ठीक है, निदान इतम प्रार्थयति अथवा था प्रकृति केशाम संरक्षणा वर्तते। फिर 10वां था बाला कदा क्रीडनम आगच्छत अथवा था जीवत वायनाश की दर्श आश्रित। 11वां था सज्जन नाम मैत्री की दर्शी भवती अथवा था लोक रक्षा कथम संभवती। 12वां प्रश्न आता 13वां देख लीजिए जल्दी से, आप स्क्रीन से ले लीजिए, पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर इनको ठीक है प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना, कोई दो करने। और 15 में आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दी गए तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखने, कोई दो। फिर 16वां आता है तो इसमें आपको वाक्य परिवर्तित करके लिखने, ठीक है। जल्दी से इसकी आंसर आप लेते चलिए, पूरा आपका रियल पेपर है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने जो आपके इस पेपर में ना आए हों। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन जो कि आता है आपका गद्यांश, तो इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ लेना। आप यहाँ पर प्रकृति समेशा प्राणी ना संरक्षणा एतते इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पे एक लाइन दी है तो पढ़ सकते हैं। अब इसके पहला प्रश्न आता है प्रकृति के साम संरक्षणा एतते, और दूसरा था यम कान पुष्णाति, और तीसरा आता अस्या प्रमुखानि तत्वानि कानि। तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, तो अथवा में भी आपको यही करना, सिंपली से आपको पूरा पढ़ लेना, फिर आपको इन प्रश्न का उत्तर लिख देना है। 19वां आता जो कि आपका अधोलिखित पद्यांश आता है, तो इसमें भी आपको यही करना है, पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना, फिर इन तीनों प्रश्नों को उत्तर लिखने और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसकी आंसर ले लीजिए, पूरा आपका रियल पे आ चुका है। फिर 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक आता है, तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो पूरा नाटक पढ़ लेना। फिर इसका पहला क्वेश्चन आता कहा तंद्रालु भवती, फिर दूसरा था बाल कदा क्रीडतम आगच्छत। अब जो इसका तीसरा प्रश्न है वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता बालस्य मित्राणी किमर्थम तृणमाणा आह्वान। फिर 21वां आता जो कि आपका आता अपहृत गद्यांश, तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा आपको यहाँ पर माँ कवि कालिदासन ना केवलम संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। तो पूरा ध्यान से पढ़ लेना, आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये रहा आपका। और इसका पहला क्वेश्चन आता कहा श्रेष्ठ कवि अस्ति, दूसरा आता कालिदास कति रचना संति, और तीसरा आता जर्मनी वासिना कालिदासम की कथयंती। फिर आपका 22वां आता जिसमें आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 23वां आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।